दुनिया राजों से भरी है, अंधेरे कोने और छुपे हुए सच। लेकिन कुछ रहस्य इल्यूमिनाती की तरह हमारी कल्पना को कैद कर लेते। फायर सदियों से इस गुप्त समाज के बारे में चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि यह सब कुछ नियंत्रित करता है, सरकारें, बैंक, यहां तक कि हम जो संगीत सुनते। फायर लेकिन और से दिलचस्प सवाल यह है, क्या मशहूर हस्तियां इस अंधेरे समूह का हिस्सा हैं? क्या वे इल्यूमिनाती के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रसिद्धि और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अलूट हर जगह फायर म्यूजिक वीडियो में दिखाए गए मिस्ट्रीमय प्रतीकों से लेकर मंच पर किए गए अजीबोगरीब रीति रिवाजों तक फुसफुसाहट को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। क्या ये हस्तियां सिर्फ खुद को अभिव्यक्त कर रही हैं, या वे कठपुतली हैं, एक ऐसी शक्ति के इशारों पर नाच रही हैं जिसे हम तौक नहीं सकते? शायद जवाब कहीं परछाइयों में है। इल्यूमिनाती, यह नाम ही शक्ति की छवि दिमाग में लाता है। मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरों में गुप्त बैठकों की, पावरशाली मैस्कुलिनों और महिलाओं की जो हमारी दुनिया को आकार टोने वाले फैसले लेते। फायर लेकिन इस किंवदंती के पीछे की सच्चाई क्या है? ऐतिहासिक इल्यूमिनाती एक वास्तविक समूह था। 1776 में बवेरिया में स्थापित, उन्होंने ज्ञान की खोज की और अंधविश्वास का विरोध किया। लेकिन यह समूह अल्पकालिक था, एक दशक के भीतर अधिकारियों द्वारा कुचल दिया गया। तो वे साजिश के सिद्धांतों की दुनिया पर राज करने वाली ताकत कैसे बन गए? इसका जवाब अज्ञात की शक्ति में निहित है। इल्यूमिनाती मृत्यु में एक खाली स्लेट बन गया, एक कैनवास जिस पर लोग अपने डर और चिंताओं को प्रोजेक्ट कर सकते थे। और जटिल प्रणालियों और छिपे हुए एजेंडा की दुनिया में यह विश्वास करना आसान है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चीजों को नियंत्रित कर रहा है। फेम, फॉर्चून, प्रभाव, ये वो चीजें हैं जिनकी चाहत ज्यादातर लोग करते। फायर लेकिन क्या होगा अगर इन्हें हासिल करने की एक कीमत हो? क्या होगा अगर सक्सेसफुलता की राह पर चलने के लिए एक गुप्त समाज के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़े? एक ऐसा समाज जिसका अपना एजेंडा हो। इल्यूमिनाती सेलिब्रिटी साजिश के केंद्र में यही सवाल है। क्या यह महज एक संयोग है कि इतने सारे सफल आर्टकार, म्यूजिककार और अभिनेता अपने काम में एक जैसे चित्रों का इस्तेमाल करते हैं, या खेलने में कुछ और भी भयावह है? कुछ पीपलों का मानना है कि इल्यूमिनाती प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती करता है, उनकी वफादारी के बदले में उन्हें प्रसिद्धि और भाग्य का वादा करता है। कहा जाता है कि इन व्यक्तियों का उपयोग तब अपनी कला और अपने इन्फ्लुएंस के माध्यम से इल्यूमिनाती के एजेंडे को बढ़ावा टोने के लिए किया जाता है। गुप्त सोसाइटियों का विचार कोई नई बात नहीं है। पूरे इतिहास में माइंड सुष्य गुप्त समूहों में इकट्ठा होते रहे हैं, रहस्य साझा करते रहे हैं और अपने स्वयं के एजेंडे का पीछा करते रहे। फायर फ्रीमेसन से लेकर रोसिक्रूशियन तक इन सोसाइटियों ने आउटी पीपलों को मोहित और भयभीत दोनों किया है। कुछ गुप्त समाज वास्तविक हैं, उनका अस्तित्व सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात है। अन्य साजिश के सिद्धांतों के इल्यूमिनाती की तरह एक अस्पष्ट दायरे में मौजूद। फायर अफवाहों और अटकलों से प्रेरित होकर उनका असली स्वरूप मायावी बना हुआ है। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। सिद्धांतों और प्रतिसिद्धांतों की भूल भुलैया में खो जाना आसान है। लेकिन एक बात तो तय है, गुप्त सोसाइटियों के प्रति मानवीय आकर्षण जल्द ही खत्म होने की संभावना नहीं है। भाग 5 साफ नजरों में छिपा है। इल्यूमिनाती साजिश के सिद्धांत के समर्थक समूह के इन्फ्लुएंस के प्रमाण के रूप में बहुत सारे प्रतीकों की ओर इशारा करते। फायर वे कहते हैं कि ये प्रतीक साफ नजरों में छिपे हुए हैं, म्यूजिक वीडियो से लेकर कॉर्पोरेट पीपलों तक हर चीज में डाले गए। फायर इन प्रतीकों में से एक और से अधिक पहचाने जाने वाला प्रतीक प्रोविडेंस का आई है। एक त्रिकोण के भीतर बंद एक आंख को दर्शाने वाली यह प्रतिष्ठित छवि अक्सर इल्यूमिनाती से जुड़ी होती है। एक और अक्सर उद्धृत प्रतीक पिरामिड है। शक्ति और पदानुक्रम से जुड़ा यह प्राचीन आकार समाज पर इल्यूमिनाती के नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या ये प्रतीक वास्तव में काम पर एक गुप्त समाज के प्रमाण हैं, या वे केवल सामान्य चित्र हैं जिन्होंने साजिश के थियोरिस्टों के मन में भयावह अर्थ ले लिए हैं? भाग 6 सब टोकने वाली आई। प्रोविडेंस का आई इल्यूमिनाती से जुड़ा ऑल से पावरशाली प्रतीक है। यह एक आंख है जो अक्सर एक त्रिकोण के भीतर होती है, जो एक सर्वदृश्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर की आंख है जो मानवता पर नजर रखे हुए है। लेकिन साजिश के थियोरिस्टों के लिए यह इल्यूमिनाती है जो उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। यह प्रतीक हर जगह दिखाई टोता है। यह अमेरिकी डॉलर के बिल पर है जो अमेरिका के संस्थापकों और उनकी गुप्त निष्ठा के बारे में अटकलों को हवा टोटा है।
ये वास्तुकला, कला और यहाँ तक कि टैटू में भी दिखाई टोता है। प्रत्येक उपस्थिति साजिश की आग को हवा टोती है। लेकिन क्या यह सिर्फ उन जगहों पर पैटर्न खोजने का मामला है जहां कोई मौजूद नहीं है? प्रोविडेंस के आई का एक लंबा इतिहास है जो इल्यूमिनाती से पहले का है। क्या इसकी व्यापकता एक साजिश की ओर इशारा करती है या केवल एक प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी शक्ति है? भाग 7, प्रतीकों को समझना। प्रोविडेंस के आई और पिरामिड के अलावा प्रतीकों का एक पूरा शब्दकोश कथित तौर पर इल्यूमिनाती द्वारा उपयोग किया जाता है। अक्सर गुप्त और गूढ़ परंपराओं से लिए गए इन प्रतीकों को छिपे हुए अर्थ रखने के लिए कहा जाता है जिन्हें केवल जानकार ही समझ सकते। फायर ओबेलिस्क, एक लंबा 4 तरफा स्तंभ, अक्सर एक लिंग प्रतीक के रूप में इंटरप्रिटेशनित किया जाता है जो पुरुष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पेंटाग्राम, एक 5 नुकीला तारा, अपने उन्मुखीकरण के आधार पर या तो उदार या द्वेषपूर्ण हो सकता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जानवर की संख्या 666 अक्सर शैतान और इल्यूमिनाती से जुड़ी होती है। ये प्रतीक व्याख्या के लिए खुले। फायर, उनका अर्थ संदर्भ और दर्शक के दृष्टिकोण के आधार पर बदल सकता है। तो हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि उनका उपयोग जानबूझकर किया गया था या संयोग से? शायद जवाब टोकने वाले की नजर में है। भाग 8, बेयोंसे और जे जेड इल्यूमिनाती राजघराने। कोई भी हस्ती बेयोंसे और जे जेड से ज्यादा इल्यूमिनाती से जुड़ी नहीं है। यह पावर कपल संगीत उद्योग के शिखर पर है। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। हर प्रतीक को छिपे हुए मीनिंग्सों के लिए विच्छेदित किया जाता है। साजिश के सिद्धांतकार अपने संगीत समारोहों और संगीत वीडियो में बेयोंसे द्वारा पिरामिड चित्रों के उपयोग की ओर इशारा करते। फायर, उनका दावा है कि जे जेड के रॉक-ए-फेलर रिकॉर्ड्स का पीपलो एक हीरा, एक इल्यूमिनाती प्रतीक है। यहाँ तक कि उनकी बेटी ब्लू आइवी के नाम की भी जांच की गई है। कुछ का सुझाव है कि ये बॉर्न लिविंग एंडर एविल इल्यूमिनाटीज वेरी यंगेस्ट के लिए है। हालांकि ये इंटरप्रिटेशनें बहुत दूर की कौड़ी लग सकती हैं, लेकिन अलूतों की बड़ी मात्रा कुछ के लिए सम्मोहक है। क्या बेयोंसे और जे जेड वास्तव में एक गुप्त एजेंडे को बढ़ावा टोने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, या वे केवल अपनी ही सक्सेसफुलता के शिकार हैं? उनकी हर हरकत का अति विश्लेषण और गलत व्याख्या की जाती है। भाग 9, जब सितारे बोलते। फायर, उनके कथित इल्यूमिनाती संबंधों के बारे में लगातार अटकलों ने कई हस्तियों को बोलने के लिए प्रेरित किया है। कुछ ने सिद्धांतों को हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया है, जबकि अन्य ऐसा लगता है कि अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अटकलों को और हवा मिली है। उदाहरण के लिए टेलर स्विफ्ट पर इल्यूमिनाती कठपुतली होने का आरोप लगाया गया है। कुछ ने उनके संगीत वीडियो में डेविली चित्रों के उपयोग को अलूत के तौर पर इंगित किया है। हालांकि स्विफ्ट ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अफवाहों का सीधे तौर पर खंडन नहीं किया है। दूसरी ओर कान्ये वेस्ट ने अपने करियर के अलग अलग समय पर इल्यूमिनाती लेबल को अपनाया और खारिज टूनो किया है। 2015 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं ऐसा संगीत नहीं बनाने जा रहा हूं जिससे बच्चों के लिए बाहर जाकर एक दूसरे को गोली मारना आसान हो जाए, और मैं ऐसी फिल्में नहीं बनाने जा रहा हूं जो उन चीजों का महिमा मंडन करें जिनका इल्यूमिनाती महिमा मंडन करना चाहता है। भाग 10, सच्चाई बाहर है। तो इल्यूमिनाती सेलिब्रिटी साजिश के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ये सितारे एक बड़े खेल में मोहरे हैं? उनकी प्रसिद्धि और भाग्य एक छायादार संगठन के प्रति उनकी निष्ठा पर निर्भर है, या वे केवल खुद को अभिव्यक्त करने वाले आर्टकार हैं? साजिश के नजरिए से उनके काम की गलत व्याख्या की गई है। जवाब खुद इल्यूमिनाती की तरह रहस्य में डूबा हुआ है। अलूत अक्सर परिस्थितिजन्य होते हैं, व्याख्या के लिए खुले होते। फायर, कोई पुख्ता अलूत नहीं है, कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है कि मशहूर हस्तियों को एक गुप्त समाज द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। फिर भी अफवाहें बनी रहती। फायर, वे हमारे गहरे डर और चिंताओं, शक्ति की प्रकृति और प्रसिद्धि की कीमत के बारे में हमारे संतोह में घुस जाते। फायर, और एक ऐसी दुनिया में जहां इनिशिएटिडी चंचल है और सच्चाई मायावी है, इल्यूमिनाती साजिश का सिद्धांत एक मोहक कथा प्रदान करता है, अराजकता को समझने का एक तरीका। भाग 11, एक कभी न खत्म होने वाला मिस्ट्री। इल्यूमिनाती का आकर्षण विशेष रूप से मशहूर हस्तियों पर इसकी कथित पकड़ बनी रहने की संभावना है। यह एक ऐसी कहानी है जो रोमांचकारी और बेचैन करने वाली टूनो है। यह शक्ति के छिपे हुए तंत्र और प्रसिद्धि की कीमत के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। आप चाहे इल्यूमिनाती में विश्वास करते हो
या इसे एक हानिरहित कल्पना के रूप में खारिज करते हो। साजिश का सिद्धांत हमें हमारी दुनिया के बारे में असहज सच्चाइयों का सामंजस्य करने के लिए मजबूर करता है। यह प्रतीकों की शक्ति, गुप्त ज्ञान के आकर्षण और अराजकता में पैटर्न खोजने की मानवीय आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अंत में यह सवाल अनुत्तरित रहता है कि क्या मशहूर हस्तियां इल्यूमिनाती का हिस्सा फायर, और शायद यही बात है, रहस्य बना हुआ है, अटकलों को हवा दे रहा है और हमारी फिक्शनों को पकड़ रहा है। सच्चाई, जैसा कि वे कहते हैं, बाहर है, या यह है